हमको पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, ये 2 खाद हमको मिल जाएगी। एसएसपी जिसको रखोड़िया क्या रखोड़िया सुपर वो पोटास हमको मिल जाएगा। ये दोनों खेत की तैयारी पडलिंग पे डाल दीजिए। सिर्फ नाइट्रोजन बचेगा, नाइट्रोजन आप यूरिया के माध्यम से दे दीजिए। और मैं तो कहूँ तीनों मत डालो, सबसे अच्छा आप जाओ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, गोबर की खाद डालो। धान की फसल गोबर की खाद थोड़ा बहुत यूरिया में बहुत अच्छी पक जाएगी। तो ये हमने किसान भाइयों को बताने की कोशिश की है कि डीएपी एनपीके खड़ी फसल में नहीं डालना है, क्योंकि आपके पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और मिट्टी खराब कर रहे हैं। पैसे कैसे बर्बाद हो रहे हैं, मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जो हमारा डीएपी है लगभग 1300-1400 रुपए की बोरी है, ठीक है। 1600 रुपए में डीलर बेच रहे होंगे, कहीं कहीं शिकायतें कभी कभी आती भी होंगी उसकी। 1400 रुपए तो जो सरकारी जो रेट है उसका, ठीक है, 1400 1350 है, कुछ बढ़ गया, ऐसा 1400 हो गया, ठीक है। अब ये 1400 रुपए बोरी में क्या तत्व है, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस है, ठीक है। तो इसमें 46% हमारा फास्फोरस है, ठीक है, और 18% हमारा नाइट्रोजन है। तो जब हम इसको खड़ी फसल में डालते हैं तो जो 46% फास्फोरस है ना, वो ऊपर ही पड़ा रहता है, वो फसल की जड़ को नहीं मिलता, क्योंकि वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसको पैर नहीं होते, वो यहाँ से वहां नहीं जाता, जहां पड़ा है वहीं पड़ेगा, पड़ा रहेगा। ऊपर फेंका है तो ऊपर ही पड़ा रहेगा। अब हम सोच रहे, अब जड़ तो नीचे है, धान की जड़ नीचे है, तो पॉसिबल नहीं है कि धान की जड़ नीचे से ऊपर आएगी और उसका पोषक तत्व ले लेगी। वो अगली फसल को फायदा देगा, दे सकता है, अगली क्रॉप को फायदा देगा। अब 18% नाइट्रोजन ही मिलेगी हमको, कितने पैसे देने पर, 1400 रुपए खर्च करने पर, राइट। और इधर आप देख लो 267 रुपए 50 पैसे में हमारी यूरिया की बैग है, मोटा मोटा 300 मान लो आप, 300 रुपए का हमारा बैग, और कितना परसेंट नाइट्रोजन, 40%, उधर 18% था, लगभग 3 गुना के आसपास, बराबर सर, 2.5 गुना नाइट्रोजन मिल रही सिर्फ 300 रुपए में। और उधर हमको कितने 1600 रुपए या 1400 रुपए खर्च करने के बाद में हमको मात्र 18%। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इस पे हमने किसान भाइयों को जब मुझे पता चला तो फिर गवर्नमेंट ने इस बात को सीरियस लिया। एक मीटिंग हुई हमारी भोपाल में, वो खड़ी देखो ऐसी मीटिंग में खड़े बड़े अधिकारियों के सामने खड़े होकर बोलने भी के लिए ताकत और दम चाहिए थी, ठीक है। आज तक किसी ने, मैंने बोला वहां जाके, सर ये गलत तरीका है, गलत हो रहा है सर, इस पर रोक लगना चाहिए। फिर वहां से मंत्रालय से पत्र जारी हुआ, ये गलत है, सारे उप संचालक कृषि को पत्र गया। तो इस पे जो है किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा। दूसरी चीज हमने एक और चीज देखी, जब धान खड़ी हमारी कट चुकी थी कुछ किसानों के 20-25%, उस समय बारिश हो गई थी, तो नीचे पड़ी हुई थी, उस समय तक बारिश नहीं आई थी। तो मैंने हमारे एयू से पूछा कि ये कहना साहब, ये उससे रीपर से कटा है, अब नीचे पड़ा है, सूखता रहेगा ये। तो मैंने क्या, रोको खेत, गाड़ी मैंने जा खेत में गया तो नीचे खेत तो पूरा गीला, सूखा नहीं था खेत, तो नीचे खेत गीला है, ऊपर से धान मैंने काट के पटक दी है, अगले दिन में किसान आएगा उसको पलट देगा, फिर नीचे की धान गीली हो जाएगी, वो तो उससे, क्योंकि नीचे तो बहुत नमी है ना, पलटता रहेगा, अल्टीमेटली यही होगा। और कहीं बारिश हो गई तो ये तो खेत वापस लबालब हो जाएगा और ये पूरी धान पानी से भीग जाएगी, ऐसी पड़ी रहेगी तो उग जाएगी। ये सारी चीजें हो ही रही थी, और पहले पिछले सालों में होती भी आ रही होगी। फिर मैंने किसानों से कहा, भैया कि यदि आपको लगती है कि बारिश की संभावना या बारिश होने वाली है, होगी, तो आप इसके बोझे बांध के आप खड़े करो, 2-3 ऐसे टिका दो। सर ने एक्सपेरिमेंट करके पूरी जिले में डलवाया है, हमने सब जिले में इसका एक वो अभियान भी चलवाया, कई किसानों ने किया भी, और अल्टीमेटली उसके रिजल्ट ये आए कि हाँ साहब ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। कब, यदि कोई बारिश की संभावना आती है तो, और बारिश का कोई, क्योंकि हमको तो अब 8 दिन पहले पता चल जाता है, हाँ साहब 8 दिन बाद हमारे यहाँ बारिश होने वाली है, पता चल जाएगा, तो किसान के पास टाइम है, ठीक है। तो एक चीज ये हमने किसान भाइयों के बीच में हम लेके आए, ये हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। दूसरा हम ने एक और चीज, यहाँ एक और समस्या है, जैसा अभी आपने बताया कि साहब यहाँ जंगली जानवर, सुअर और बंदर की बड़ी समस्या